हेलो बच्चों, आ लेटर टू गॉड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा कि लेंचो ने लेटर को पोस्ट कर दिया पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था उसने लेटर को देखा। उसने पाया कि जो राइटर है, लेटर राइटर है, उसको कुछ पैसों की आवश्यकता है, और फिर पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करने के बारे में सोचा और अपने साथियों से उसने पैसे मांगे। खुद उसने हेल्प की, अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया, है ना। कर्मचारियों ने उसके जो है मदद की पैसों की। लेकिन जितने पैसे की डिमांड उस लेटर में की गई थी, उस उतने पैसों का आधे से थोड़ा अधिक ही वो इकट्ठा कर पाया, इंतज़ाम कर पाया पोस्ट मास्टर। फिलहाल जितना भी मिला उसने एक लिफाफे में डालकर, उन पैसों को लिफाफे में डालकर, और एक छोटा सा लेटर डाला जिसमें कि ईश्वर लिखा हुआ था, उसको जो है लिख कर डाल देता है उस लिफाफे में। उसी के बाद अब देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स नेक्स्ट, लेंचो केम अ बिट अर्लियर than usual to ask if there was a letter for him. लेंचो a bit earlier than usual मतलब पहले से थोड़ा सा और जल्दी, है ना, पहले से थोड़ा और जल्दी यह पूछने के लिए आ गया कि क्या उसका कोई पत्र आया हुआ है ना, फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office. तो पोस्टमैन ने खुद उस लेटर को लेंचो को दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर था जिसने अपने साथियों से पैसे रिक्वेस्ट करके लिया था, तो पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था उस समय, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक संतुष्ट व्यक्ति की तरह अनुभव कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने कि एक अच्छा काम किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने कार्यालय के दरवाजे से, जो दहलीज़ थी, दरवाज़ा जो दहलीज़ होती है वहाँ से वह देख रहा था, एक संतुष्ट व्यक्ति की तरह जिसने कि एक अच्छा काम किया था, वह संतुष्टि का भाव अनुभव कर रहा था, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, तो लेंचो ने उन पैसों को देखकर थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब जरा सा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा तो उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वह गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता है ना। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह उन पैसों को देने से मना कर सकता है जिसकी कि उसने याचना की थी। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो वहाँ खिड़की पर जाता है और पेपर, कागज और स्याही लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, caused by the effort he had to make to express his ideas। तो जो लोगों की लिखने की टेबल थी वहाँ बनी हुई, जहाँ पे जो पत्र लिखने वाले आया करते थे, उस राइटिंग टेबल पर जाकर उसने लिखना शुरू किया, और जो विथ मच रिंकलिंग मतलब सिकुड़ना, ऑफ हिज ब्रो, उसकी
जो माथे की भौहें थी वो सिकुड़ रही थी, caused by the effort he had to make to express his idea, जो वह अपने विचार को लिखने के लिए जो प्रयास कर रहा था उसके कारण जो है उसके माथे की भौहों में सिकुड़न आ रही थी जब उसने लिखना शुरू किया। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लिखना पूरा लिख चुका लेटर ही, तो वह क्या करता है, वहाँ खिड़की पर जाता है कि स्टैम्प मोहर खरीदता है और उसे जो है थूक लगाता है, एफिक्स टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज, और अपनी मुट्ठी के जोर से उसे लिफाफे पर चिपका देता है, मतलब टिकट को लेकर जो है उस लिफाफे के ऊपर थूक से और मुट्ठी मार कर चिपका देता है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और जिस क्षण वह लेटर उस डाक के बक्से में गिरा उसी समय जो पोस्टमास्टर था वह उसे खोलने के लिए गया। इट सेट मतलब द लेटर सेट मतलब जो पत्र में लिखा था, पत्र में ये लिखा था कि गॉड ईश्वर, हे ईश्वर ऑफ द मनी वे पैसे दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने तुमसे कहा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, मुझे केवल 70 पेसोस मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी के बचे पैसे हैं मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसे डाक के माध्यम से मुझे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रुक मतलब बेईमान, बंच मतलब झुंड, बेईमानों का झुंड है, बेईमानों का समूह है। लेंचो, लेंचो ने अपना नाम लिखा और लेटर फिनिश कर देता है और वहाँ पे डाल देता है। तो इस तरह से बच्चों इस कहानी का अंत होता है, जिसमें लेंचो की जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी वो प्रकट होता है। हालांकि पोस्टमास्टर ने भी अपनी तरफ से मदद करने का पूरा प्रयास किया, अच्छा काम किया, लेकिन अब चूँकि लेंचो का ईश्वर बहुत विश्वास था, उसका मानना था कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता है, ईश्वर पैसा ज़रूर भेजेगा, तो इसलिए उसने जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनको जो है बेईमान कहा, क्योंकि उसे लगता था कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता है, ईश्वर ने पूरे पैसे भेजे होंगे, ये इसके पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही हैं जिन्होंने ऐसा घपला किया है या उसके पैसों को ले लिया है। ठीक है, तो ये आपका जो है लेटर फिनिश हो जाता है। तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं रिमेंबर करने के लिए, है ना, जैसे उसका घर कहाँ पर था इसे आप याद रखिए। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, है ना, इसमें इतना आप शॉर्ट आंसर के लिए याद रखिए। ठीक है, और आप क्या याद रखोगे, और जो सिक्के गिर रहे थे वो सिक्के जो पानी गिर रहा था, वर्षा हो रही थी, वो कैसे थे, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, है ना, दे आर न्यू कॉइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5s। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस ओले ने क्या किया, उसका नष्ट किया, क्या क्या जो है ना, तो द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, मतलब पूरे घर, बगीचे, हिल साइड, खेत फसलों पर पूरी घाटी में बरसात होती रही। पूरा द फील्ड वॉज वाइट, खेत जो है सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से ढक गया हो, है ना। कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, है ना, बिकॉज ऑफ हेलस्टोन। ये इम्पोर्टेंट है। और उसने लेटर में क्या लिखा ये आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये लेटर में लिखता है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर,
आई नीड 100 पीसोस याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल्थ स्टोर। इतना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता कैसे की, तो उसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज हिमसेल्फ ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद जो है बस ये कुछ उसे कितने पीसोस मिले ये आप लिख सकते हैं, ही गॉट 70 पीसोस, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो इसे आप अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा और अगले टर्म पे मैं जो है इसका पैसेज भेजूँगा तो उसे आप सॉल्व करके भेजिएगा। थैंक यू।